ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला 6 चैप्टर ग्लोरीज ऑफ अद्वैत आचार्य, और इसके श्लोक संख्या 28 तक हमने चर्चा किया था। जीवन स्तारिला कृष्ण भक्ति करिदान गीता भागवते कैला भक्ति व्याख्यान। तो अद्वैत आचार्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत, जो इस पंचतत्व मंत्र में तीसरे स्थान पे आते हैं, अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं। इनको अद्वैत आचार्य क्यों कहा जाता है, इसका वर्णन चल रहा है। तो अद्वैत क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अभिन्न है भगवान महाविष्णु से और उनकी सृष्टि लीला में सहायक होते हैं, सहायता करते हैं। और आचार्य इसलिए हैं क्योंकि जीवन विस्तार कृष्ण भक्ति करिदान गीता भागवत कैला भक्ति व्याख्यान। सभी जीवात्माओं के उद्धार के लिए कृष्ण भक्ति का वो दान करते हैं और भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम को भक्तिमय तरीके से प्रकाशित करते हैं। इंटरेस्टिंगली कल से यही प्रसंग आ रहा है कि गीता और भागवत का व्याख्यान जो भक्ति के तरीके से करते हैं वही आचार्य कहलाते हैं। कल शाम को गीता क्लास में भी यही चर्चा की, सुबह आज की भागवत क्लास में भी यही चर्चा हुई कि वेद व्यास जी के असली प्रतिनिधि कौन है, जो भक्ति को प्रकाशित करते हैं भागवत के माध्यम से, और गीता के असली टीकाकार कौन हो सकते हैं, जो गीता को एज इट इज भगवान की भक्ति प्रकाशित करते हैं। और यहाँ पे चैतन्य चरितमृत में भी आचार्य की परिभाषा के रूप में बताया जा रहा है कि जो भक्ति भक्ति व्याख्यान गीता भागवते कैला भक्ति व्याख्यान, जो गीता और भागवत से भक्ति का व्याख्यान करते हैं वही आचार्य कहने के योग्य हैं। हाँ, अपने मनमाने तरीके से कोई भी अपने नाम के आगे पीछे आचार्य लगा लेने से आचार्य नहीं हो जाता है। वो तो कोई भी लिख सकता है ना, मैं भी लिख लूंगा आचार्य अनंत रूप दास, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और केवल आचार्य ही क्यों, श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 आचार्य अनंत रूप दास कर सकता हूँ ना। बड़ा बड़ा बैनर लगा दिए, यूट्यूब चैनल खोल दिए, उसमें लगा दिए, और कुछ ऐसे ही मेरे ही कैटेगरी के लोग जो है एकत्रित हो जाएंगे हजारों की संख्या में, और वो आचार्य बोलना चालू कर देंगे। तो क्या आचार्य हो जाएंगे ऐसे? नहीं नहीं, शास्त्र प्रमाण होना चाहिए। शास्त्र के अनुसार जो गीता और भागवत का माध्यम से भगवान कृष्ण की भक्ति को प्रचार करते हैं, भक्ति प्रस्तुत करते हैं, वो आचार्य कहलाते हैं। तो अद्वैत आचार्य इसलिए आचार्य हैं और वो ओरिजिनल आचार्य हैं, अद्वैत आचार्य। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। भक्ति उपदेश बिनु तार नहीं कार, अतएव नाम अद्वैत आचार्य। सिंस he has no other occupation than to teach devotional service, his name is अद्वैत आचार्य। भक्ति उपदेश बिनु यानी बिना भक्ति के अलावा और उनका कोई कार्य ही नहीं है, भक्ति का उपदेश करने के अलावा और कोई कार्य नहीं है, इसलिए उनका नाम हुआ अद्वैत आचार्य। वैष्णवेर गुरु ते हो जगतेरार, दुई नाम मिलन हैला अद्वैत आचार्य। He is the spiritual master of all devotees and is the most revered personality in the world. By a combination of these two names, his name is Advaita Acharya. तो वैष्णवेर गुरु ते हों, तो अद्वैताचार्य जो हैं और सभी वैष्णवों के गुरु हैं, स्पेशल मास्टर हैं कि सब, क्योंकि सभी वैष्णवों को वो भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति के लिए उपदेश देते हैं। और जगतेर आर्य, और यही कारण है क्योंकि वो गीता भागवत के संदेश को
भक्तिमय तरीके से प्रकाशित करते हैं, इसीलिए वो जगतेर आर्य हैं या जगत गुरु बोल सकते हैं। जगत गुरु का भी जो है योग्यता बताया गया है। केवल लिखने मात्र से कोई जगत गुरु नहीं बन जाता है। जगत गुरु का मतलब होता है जो शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करते हैं, उनको जगत गुरु बोलते हैं, क्योंकि ओरिजिनल जगत गुरु कृष्ण है। इसलिए कृष्ण के लिए जो बोलता है, कृष्ण को जो बोलता है गीता भागवत से, वो कृष्ण का प्रतिनिधि बन करके वो भी जगत गुरु का टाइटल रख सकता है। तो इसलिए अद्वैत आचार्य नाम पड़ा। द्वि नाम मिलन हैला अद्वैत आचार्य। Sri Advaita Acharya is the prime spiritual master of the Vaishnavas, and he is worshipable by all Vaishnavas. Vaishnavas must follow in the footsteps of Advaita Acharya, for by so doing one can actually engage in the devotional service of the Lord. Advaita Acharya प्रमुख स्पिरिचुअल मास्टर गुरु हैं सभी वैष्णवों के, और सभी वैष्णवों के द्वारा इसलिए वो पूजित हैं, वर्शिपेबल हैं। और सभी वैष्णव को अद्वैताचार्य के पद चिन्हों में पालन करते हुए भगवान की भक्ति में लगना चाहिए। जैसे अद्वैताचार्य अपने उदाहरण से प्रस्तुत किए कि गीता और भागवत के संदेश, गीता और भागवत के माध्यम से केवल भक्ति को प्रकाशित किए, तो ऐसे सभी वैष्णवों का यह धर्म है कि वो गीता और भागवत के माध्यम से खुद भी भक्ति करें और अन्य लोगों को भी भक्ति का ही पाठ पढ़ाएं भगवद गीता और भागवत ग्रंथ से। ये अर्थ होता है अद्वैताचार्य के पद चिन्हों में चलना। कमल नयने रते हो याते अंग अंशा, कमलाक्ष करिधरे नाम अवतंसा। Since he is a limb or part of the lotus-eyed Supreme Lord, she also bears the name Kamalaksha. तो कमल नयन है, यानी कमल नयन भगवान कृष्ण का नाम है कमल नयन। तो कमल नयन के वो अंग हैं, अंश हैं, चैतन्य महाप्रभु के अंग हैं। अंग और अंश एक ही अर्थ है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये हमने ऑलरेडी व्याख्या कर चुके हैं। अंग मतलब अंश, अंग शब्द अंश का है, भागवत में इसका प्रमाण दिया गया है। लेकिन अद्वैताचार्य को स्पेशली अंग क्यों बोला जाता है? क्योंकि अंग का मतलब होता है बहुत ही घनिष्ठतम संबंध को बताया गया है। अंग घनिष्ठ है, काफी बहुत क्लोज है, इसलिए अंग अद्वैताचार्य को बोला गया है। और अंश का मतलब विस्तार होता है। तो कमलाक्ष, इसलिए उनका नाम एक कमलाक्ष भी है अद्वैताचार्य का, क्योंकि वो भगवान के पार्शियल एक्सपेंशन अवतंश है। He also bears the name कमलाक्ष। जैसे भगवान का नाम भी कमलाक्ष है या कमल नयन है, उसी प्रकार से अद्वैताचार्य उनके विस्तार होने कारण उनके भी कमल नयन है। आँख नयन कमल सदृश सुंदर है, इसलिए उनका नाम भी कमल नयन या कमलाक्ष है। ईश्वर स्वरूप पाए पारिषद गण, चतुर्भुज पीतवासय से नारायण। His associates have the same bodily features as the Lord. They all have four arms and are dressed in yellow garments like Narayan. So ईश्वर स्वरूप पाए पारिषद गण, जितने भी भगवान के नारायण के पार्षद होते हैं उनको भी भगवान के जैसे ही स्वरूप उनका रहता है। बॉडली फीचर्स कमल नयन, आजानुलंबित भुजा और श्यामल कोमलांगो, पीताम्बरधारी। तो भगवान और भगवान के एसोसिएट्स पार्षद भी वैसे ही उतने ही सुंदर दिखते हैं। ये भगवान की अद्भुत कृपा है। बस यही अंतर रहता है कि भगवान कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, जो अन्य लोग नहीं करते, केवल भगवान के पास है। और श्रीवत्स एक विशेष प्रकार का मणि होता है जो गले में भगवान धारण करते हैं, कौस्तुभ मणि। वो केवल नारायण विष्णु तत्व ही धारण करते हैं, उसी से पहचान ही होती है। वैकुंठ में आप जाएंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे नारायण कौन है। आप वैकुंठ इंटर करेंगे तो देखेंगे, अरे गेट पे सोचेंगे कि नारायण खड़े, तुरंत दंडवत प्रणाम कर देंगे। तो दंडवत प्रणाम तो करना ही है, सही बात है, क्योंकि वो भी भगवान के जय विजय है, पार्षद हैं। तो लेकिन भगवान जैसे ही दिखते हैं, चतुर्भुज हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए खड़े रहेंगे और बड़े सुंदर कमल नयन, श्यामल कोमल अंगो, श्यामल वर्ण का है, कोमल आंगल शरीर है, पीताम्बर वस्त्र धारण किए हैं और दिव्य तेज निकलता है उनके शरीर से, घुंघराले बाल हैं, सब कुछ है, बिल्कुल नारायण ही दिखेंगे एज इट इज, कोई अंतर नहीं दिखेगा। तो जो पहली बार जाएगा तो उनको ही दंडवत प्रणाम नारायण समझ के, ऐसा आपको आभास होगा, लगता है नारायण ही आए हैं मेरा स्वागत करने के लिए। तो वही दो दो अपना दो विस्तार करके, हाँ। फिर वो लोग जब आप बोलेंगे हे नारायण, मैं आपसे बहुत जन्मों से
जो है बिछुड़ गया था, आपके चरण कमलों का आश्रय मिल गया, तो वो बोलेंगे नहीं 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 मित्र, मैं बंधु, हम आपके जैसे ही हैं, हम नारायण के दास हैं, चलो हम आपको नारायण के पास ले जाते हैं। तो ऐसे जब लेके जाएंगे तो देखेंगे, महल में पहुंचेंगे तो वहां पे देखेंगे फिर नारायण, फिर दंडवत प्रणाम करेंगे। फिर वो बताएंगे नहीं नहीं बहुत, हाँ हम भी आपके भ्राताश्री ही हैं, आओ आगे चलो, आपको नारायण के पास ले जाते। फिर ऐसे जब लेके जाएंगे, कई ऐसे सैकड़ों नारायण स्वरूप जो है देखते, दर्शन करते करते फाइनली देखेंगे बड़े ही दिव्य सिंहासन में लक्ष्मी नारायण विराजमान रहते हैं, और चारों तरफ से हजारों की संख्या में नारायण का ही स्वरूप धारण किए हुए चतुर्भुज मूर्ति रूप में कई अनेकों भक्त लोग उनका गुणगान करते हैं, सेवा करते हैं, अलग अलग प्रकार से सेवा में लगे रहते हैं। और फिर जो है आप देखेंगे चारों तरफ से इतने सारे नारायण, पहचान ही नहीं पाएंगे कि हमारा नारायण, ओरिजिनल नारायण कौन है, जिनके साथ मेरा संबंध है, मैं किसका दास हूँ। वैसे तो सबके दास हैं, लेकिन फिर भी नारायण, फिर कोई आपको फिर भक्त बताएगा कि देखो ये अंतर है, वो जो नारायण सिंहासन में बैठे हैं ना लक्ष्मी माता जी के साथ, तो वो ना ओरिजिनल नारायण है, और उनके गले में कौस्तुभ मणि है, दिख रहा है, हमारे पास वो नहीं है। छीन लेंगे। नहीं छीनेगा नहीं कोई, वो छीन नहीं सकते हैं, भगवान के शरीर से वो जुड़ा हुआ अटैच है, वो कोई इसको छीन नहीं सकता है। और छीनने वाला जिसका भाव होगा तो वो उधर पहुंच नहीं सकता है। वहां पे सब विनम्र दास होते हैं। न केवल स्वरूप, भगवान इतने दयालु हैं कि अपने पार्षदों को अपनी जैसी शक्ति भी प्रदान कर देते हैं। भगवान के पास जैसी जितनी शक्ति है, तो वहां पे वैकुंठ में रहने वाले उनके सभी पार्षदों के पास भी उतनी ही शक्ति हो जाती है, उतने ही सुंदर हो जाते हैं, वैसा ही उनका स्वरूप हो जाता है, उतनी ही शक्ति हो जाती है, और वैसे ही स्वभाव भी रहता है, सब कुछ एक हो जाता है ऐसे। नहीं नहीं, तो इसलिए मायावादी लोगों को सोचना चाहिए कि भगवान का अगर हम दास बनते हैं ना, तो भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं, हमको अपने जैसा बनाने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप खुद ही नारायण बनने की कोशिश करेंगे तो फिर यमराज जी तैयार हैं डंडा लेकर के, यमदंड लेकर के। इसलिए भक्त लोग बुद्धिमान होते हैं, वो भगवान का दास बनना चाहते हैं। और न केवल प्रभुपाद जी तो बताते हैं कि भगवान का दास बनने में भगवान, बल्कि भगवान से श्रेष्ठ बन सकता है व्यक्ति। वैकुंठ में तो खैर भगवान के बराबर तक कोई बन सकता है, वो भी बराबर भी पूरी तरह से नहीं बन सकता। बस बॉडली फीचर्स स्वरूप में बराबर दिखता है, लेकिन वास्तव में भगवान नारायण ही वहां पे सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, उनके बराबर भी कोई पोजीशन नहीं प्राप्त कर सकता। लेकिन द्वारका में और स्पेशली वृंदावन में भगवान इतने ज्यादा दयालु हैं कि अपने ऐसे प्रेमी भक्तों को अपने बराबर सखा बना लेते हैं। जो हाँ, सखा जो है शुद्ध सख्य रस भावे स्कंधे आरोहण, भगवान के कंधे में चढ़ जाते हैं, और भगवान अपने से बड़ा भी बना देते हैं, माँ बाप बन जाते हैं और गोपियां बन जाते हैं, जो भगवान को डांट सकते हैं, मैया यशोदा भगवान को बांध सकते हैं। तो इसलिए मायावादी लोग भगवान के बराबर बनना चाहते हैं, लेकिन वैष्णव जो है भगवान को प्रेम करके, उनके दास बन करके उनसे बड़े बन जाते हैं, ये स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ये एक अलग है कि नारायण जैसे दिखते हैं, लेकिन कौस्तुभ मणि और एक श्रीवत्स का चिन्ह रहता है। भगवान नारायण, श्रीवत्स मतलब माता लक्ष्मी नारायण के वक्ष स्थल में वास करते हैं, तो वो भी केवल नारायण के ही शरीर में दिखता है। अद्वैताचार्य ईश्वरेरंशवर्या तार तत्व नाम गुण सकल आश्चर्या। श्री अद्वैताचार्य is the principal limb of the Supreme Lord. His truths, names and attributes are all wonderful. तो अद्वैताचार्य भगवान के ऐसे कई अंग हैं, कई अंश हैं, तो सारे अंशों में सबसे अंश वर्य बता रहे हैं, प्रिंसिपल पार्ट है, मुख्य अंश है अद्वैताचार्य भगवान कृष्ण के। और उनका जो नाम है, उनके गुण है, सब जो है वंडरफुल है, आश्चर्यचकित करने वाली है, और जीव के गोचर नहीं है। जीव, साधारण जीव संसार का समझ नहीं सकता है। यहाँ र तुलसी जले यहाँ हुंकारे, स्वगण सहित चैतन्य अवतारे। He worshipped Krishna with tulsi leaves and water of the Ganga and called for him in a loud voice. Thus, Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared on earth accompanied by his personal associates. तो भगवान कृष्ण का तुलसी जल से, तुलसी और जल, गंगा जल, तुलसी जल दल मात्रेण, हाँ, और गंगा जल चुलू कहना, ये श्लोक आता है, शायद इसमें कोट किया होगा।
विक्रीडेन, भगवान को खरीद लेता है। कोई भक्त अगर प्रेम से, विथ लव एंड डिवोशन, प्रेम से भगवान को तुलसी पत्ता और गंगा जल अर्पण करता है तो भगवान उससे बिक जाते हैं। इस प्रकार से बड़े प्रेम से रोते हुए और हुंकार करते हुए अद्वैताचार्य जोर जोर से कृष्ण को पुकारते हुए उनका सेवा किए, कृष्ण शालिग्राम के रूप में। हाँ, शालिग्राम कृष्ण का इस प्रकार से सेवा किए और हुंकार करते थे, उनको बुलाते थे जोर से। या कभी कभी घोषणा कर देते थे कि अगर आप नहीं आएंगे तो मैं सुदर्शन चक्र लेकर के सबको वध कर दूंगा। क्योंकि कोई भक्ति नहीं करना चाहता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इस भौतिक सृष्टि का पालन पोषण करने का, क्योंकि वही कर रहे हैं, अद्वैताचार्य असंख्य ब्रह्मांड को मेंटेन कर रहे हैं। तो बोले अगर आप नहीं आएंगे और भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे तो मेरा फिर कोई इंटरेस्ट नहीं है ये भौतिक जगत इन बद्ध जीवात्माओं को केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भोग वृत्ति करने के लिए मैं अपना सुदर्शन चक्र लेकर के सबको वध कर दूंगा, तो आपको आना ही पड़ेगा। इस प्रकार से जो है घोषणा करके और जोर जोर से रोते थे और हुंकार करते थे। और इसलिए स्वगण स्वगण सहित चैतन्य अवतारे, अपने पार्षदों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए। और चैतन्य महाप्रभु एक लीला में ये वर्णन करते भी हैं कि नाड़ा के हुंकार से मैं आया हूँ। अद्वैताचार्य को प्रेम से नाड़ा बोलते थे महाप्रभु, कि मैं तो श्वेत द्वीप में योग निद्रा में विश्राम कर रहा था, नाड़ा हुंकार लगा लगा के मुझे बुलाया है। यार द्वारा कैला प्रभु कीर्तन प्रचार, यार द्वारा कैला प्रभु जगत निस्तार, जिनके द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन का प्रचार प्रसार किए और जिनके द्वारा पूरे जगत का उद्धार किए वो हैं श्री अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य इतने मुख्य पार्षद हैं, अंग हैं महाप्रभु। इसीलिए बिना अद्वैताचार्य की कृपा के कोई चैतन्य निताई की कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। इसलिए एक वैष्णवाचार्य लिखते भी हैं, जया जया द्वैताचार्य सीतापति, कैसा है उसमें बोल रहा है, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। उसमें श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम बिना के दयालु जगत संसारे, पतित पावना हेतु तब अवतार, मौसमा पतिता प्रभु न पाए ब्यार, महाप्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा बलोकन करो আমি বড় দুঃখী, দয়া করো সীতাপতি अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पा चैतन्य निताय। इस प्रकार से इस सॉन्ग में नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा रचित गीत है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मेरे ऊपर, आपके बिना पूरे जगत में और कौन है दयालु, यानी आप ही कर सकते हैं। और आपका अवतार ही हुआ है पतित पावन हेतु तब अवतार, पतितों का उद्धार करने के लिए, पवित्र करने के लिए आपका अवतार हुआ है। और मेरे से जैसा पतित तो कोई नहीं मिलेगा आपको, इसलिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सबसे पतित का उद्धार करने के लिए आए हैं और आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा पतित आपके सामने ही आ गया है। तो अब आप मौके का फायदा उठा के चौका लगाइए। इसलिए एक और दूसरे भजन में बोलते हैं कि पतित देखिया, अगर पतित देखकर भी मुझे आप उद्धार नहीं कर रहे हैं तो पतित पावन नाम किसेर लागेगा। तो आपने पतित पावन नाम क्यों रखा है झूठ मूठ का? हाँ, ये नाम छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ, आप मेरा उद्धार तो कर नहीं रहे हैं। मेरा जब उद्धार नहीं कर रहे हैं तो आप पतित पावन नाम क्यों लेके रखे हुए हैं? ये आपको अधिकार नहीं है। या तो नाम छोड़ दीजिए या तो फिर उद्धार करिए। तो ऐसे भक्त लोग जो है भगवान को फंसा देते हैं, अब भगवान फंस जाते हैं।
प्रसन्नता पूर्वक। फिर नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना कर रहे हैं, हाँ हाँ प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। हे नित्यानंद प्रभु, आप नित्य आनंद में रहते हैं, प्रेमानंद के सागर में। आप मेरे ऊपर कृपा करिए, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी कुछ आनंद दीजिए। कैसा आनंद? भौतिक आनंद नहीं, भौतिक सुख नहीं भोग रहे हैं। भगवान कृष्ण के प्रति जो है प्रेम दीजिए, ताकि मुझे भी ये भक्ति का आनंद मिले। फिर बोल रहे हैं सीतापति, माता सीता ठाकुरानी के पति अद्वैत आचार्य हैं, आप भी दया, आप मेरे ऊपर दया करिए, क्योंकि केवल आपके ही बल से, आपकी कृपा से चैतन्य और नित्यानंद प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सॉन्ग में ये बताया गया है। तो अद्वैत आचार्य, इसलिए हम लोग पंच तत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर। तो उनके द्वारा ही जगत का निस्तार किए हैं, अद्वैत आचार्य के द्वारा। आचार्य गोसाइर गुण महिमा अपार, जीव कीट को थाय पाई बेक तार पार। The glory and attributes of Advaita Acharya are unlimited. How can the insignificant living entities fathom them? तो अद्वैत आचार्य के गुण और महिमा जो है अपार है, इसका इसका जो कोई सीमा नहीं है, कोई इसको प्राप्त नहीं कर सकता है। तो जीव, इस संसार के जो जीव है वो तो कीट के समान है, तो कैसे उनको पूरी तरह से समझ सकते हैं। आचार्य गोसाई चैतन्य मुख्य अंग, आर एकांग तार प्रभु नित्यानंद। तो अद्वैत आचार्य इज द प्रिंसिपल लिम्ब ऑफ लॉर्ड चैतन्य, अनदर लिम्ब ऑफ द लॉर्ड इज नित्यानंद प्रभु। तो अद्वैत आचार्य मुख्य अंग है चैतन्य महाप्रभु के, क्योंकि वही इंस्ट्रूमेंटल हुए, इंस्ट्रूमेंट बने चैतन्य महाप्रभु को अवतरित कराने के लिए, इसलिए मुख्य अंग है चैतन्य महाप्रभु के। अद्वैताचार्य के हुंकार से ही, प्रेरणा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, और अद्वैताचार्य ही जो है गीता भागवत के माध्यम से शुद्ध भक्ति को प्रकाशित किए, इसलिए मुख्य अंग है, आचार्य हैं। और दूसरे मुख्य अंग है नित्यानंद प्रभु। तो ये दोनों जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े विशेष मुख्य अंग है। हाँ, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जन, दुई प्रभु करे महाप्रभु र सेवन। कविराज गोस्वामी बताते हैं कि तीन प्रभु हैं। तीन प्रभु कौन कौन? एक चैतन्य महाप्रभु, एक महाप्रभु है, एक अद्वैत प्रभु और एक नित्यानंद प्रभु। तो इन तीन प्रभुओं में से एक महाप्रभु है, जिनका सेवा दो प्रभु लोग करते हैं, और इन तीनों प्रभु का कृपा और सेवा करना हमारा धर्म है, गौड़ी वैष्णवों का स्पेशल। प्रभु रूपांग श्रीवास आदि भक्तगण, वाह हस्त मुख नेत्रांग चक्रादि अस्त्र सम। The devotees headed by Srivas are his smaller limbs. They are like his hands, face, eyes, and his disc and other weapons. उपांग, उपांग के बारे में भी पता चल गया। और पार्षद फिर गदाधर पंडित होंगे। तो उपांग के रूप में बताया जा रहा है। श्रीवास आदि यत भक्तगण, जितने भी भक्तगण हैं वो महाप्रभु के उपांग हैं, और उनको कंपेयर किया गया है महाप्रभु के हस्त मुख नेत्र अंग चक्र आदि अस्त्र सम, इसके समान। इसी के साथ यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इतनी जल्दी समाप्त हो गया। शिवम प्रभु बोल रहे हैं इतना जल्दी खत्म हो गया। हरे कृष्णा। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस जन्म में भक्ति करके बैकुंठ जा पाए या अथवा नहीं, लेकिन आज ऐसा लगा आपके कथा सुनकर कि नारायण वहाँ स्वागत करने आ रहे, वहाँ ऐसा लग रहा है जैसे हम पहुँच गए हों वहाँ। हाँ, वैसे ही कथा सुनते जाएंगे आपको। ऐसे कथा सुनते सुनते एक दिन हम सब पहुंच जाएंगे। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा कि प्रभु जी ने बोला, हाँ हम लोग को प्रत्यक्ष ऐसा लग रहा था कि हम लोग सच में गए हैं वहां, मतलब कि, और हम लोग को एक के बाद एक लोग बता रहे कि नहीं नहीं हम नारायण नहीं है, हम नारायण नहीं है। पूरा ऐसा लग रहा था कि वाकई आंख के सामने ये स्टोरी चल रही है, और बल्कि हम वहीं पहुंचे हुए हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम लोग तो वहां बिना गए ही यहीं बैठ के हम लोग वैकुंठ पहुंच गए हैं। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। आप जब वहां जाएंगे तो आप सोचिए कैसा अद्भुत आपको आनंद मिलेगा। केवल सुनने मात्र से कितना अद्भुत आनंद मिलता है, सारे दुख नष्ट हो जाते हैं। ये शिल्पा माता जी, हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। चीड़ा दही मनाते हैं फेस्टिवल ना? चीड़ा दही फेस्टिवल निकल गया रघुनाथ दास गोस्वामी का।
वो निर्जला एकादशी के अगले दिन था, मतलब कोई और बोल रहा है। ठीक है, निर्जला क्या करता था प्रभु जी, वो जानना था, क्यों क्या मनाते था, हैं? क्यों मनाते हैं? वो रघुनाथ दास गोस्वामी को पनिशमेंट दिए थे नित्यानंद प्रभु प्रेम पूर्वक, कि अरे चोर, तुम बिना मेरे मेरे धन को चुरा लिया, क्योंकि नित्यानंद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के धन है, और रघुनाथ दास गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु बोले, चोर कहीं के, तो मेरे धन को मेरे बिना परमिशन के ले रहे हो, तो फिर से तुमको पनिशमेंट देता हूँ। क्या पनिशमेंट है? बड़ा अच्छा पनिशमेंट है, सभी भक्तों को चीड़ा दही खिलाओ। और रघुनाथ दास गोस्वामी बड़े प्रसन्न हो गए, वाह बहुत अच्छी बात है, ऐसा पनिशमेंट आप डेली दीजिए, सबको खिलाएंगे अच्छे से, फीस्ट है। तो इस ये लीला हुई थी, इसका विस्तार से फिर हम लोग जब कभी चर्चा करेंगे, मैंने शॉर्ट में बता दिया। ओके, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हरे जैसे कृष्ण। आपने कहा, भक्त कई बार भगवान को ऐसे फंसा देते हैं कि आप पतित और पावन मतलब दोनों हैं, तो पतितों को मतलब पवित्र करके मोक्ष देने वाले हैं। तो इस तरह से प्रार्थना हम जैसे बिल्कुल मतलब बहुत ही नीचे, पतित से भी नीचे कुछ होता है, ऐसे भक्त करें प्रार्थना तो कुछ होता है क्या उसमें जरूर उद्धार? हाँ हरे होगा कृष्ण। ना, प्रार्थना करना चाहिए, भगवान को बोलना चाहिए, भगवान आप पतित पावन है, पतितों का उद्धार करने आए हैं, तो आपका नाम की ख्याति और बढ़ जाएगी। अगर आप मेरा उद्धार कर देंगे तो पूरे ब्रह्मांड में आपका नाम बढ़ जाएगा, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में विख्यात है कि मैं सबसे ज्यादा पतित हूँ। हरि ऐसे ही बोल, भक्त थैंक यू। फंसा देते हैं, भगवान को आनंद आता है। जैसे एक वो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, तो गोपाल जी के पास गया, बोला देखिए आपके सामने साक्षी दिया था वो वृद्ध ब्राह्मण ने कि अपनी बेटी से मेरा विवाह कराएगा, अभी मुकर रहा है, तो आपको गवाह देना पड़ेगा चल के। तो भगवान बोले, अरे मैं कैसे चलूंगा, मैं तो विग्रह हूं ना, विग्रह कभी चल सकता है क्या? तो बोले, अरे विग्रह जब बोल सकता है तो चल क्यों नहीं सकता, चलो चुपचाप। तो भगवान फंस गए, बोले ओहो, जो उसमें आके मैंने बोल दिया और फंस गया, अब तो चलना पड़ेगा। ठीक है, फिर भगवान एक कंडीशन रख के चल दिए, बोले ठीक है पीछे घूम के मत देखना, मेरे नूपुर की आवाज से तुमको पता चलता रहेगा मैं पीछे पीछे आ रहा हूँ। अब भगवान सच में ट्रेवल करके चले गए। ओके, पतित पावन का मतलब होता है वन हु प्यूरिफाइज द फॉलन, पावन मतलब पवित्र करना, यानी जो पतित को, पतित मतलब फॉलन, जो पतित व्यक्ति को शुद्ध कर देते हैं और उनको जो है शुद्ध भक्त बना देते हैं, इसलिए उनको पतित पावन बोला जाता है, वन हु प्यूरिफाइज द फॉलन पर्सन। ओके, हरे कृष्ण। मतलब एक चीज जरूर, लास्ट चीज बस, कि एकदम नीचे जो भक्त अपने आप को कुछ भी नहीं मान रहा है, वो कुछ भी भक्ति में कुछ भी मतलब कैपेबल नहीं है, वो भी प्रार्थना ऐसी कर सकता है क्या? मतलब ये हाँ कर गलत तो नहीं सकता है। होगा? हाँ, पतित पतित महसूस करने का मतलब क्या है, ये अलग अलग स्तर पे है। हमारे आचार्य जो बहुत शुद्ध भक्ति के उच्चतम कोटि स्तर पे हैं, तो हम उनको इमिटेट तो नहीं कर पाएंगे। जैसे कविराज गोस्वामी बोलते हैं, पूरी शेरा कीट होते मोही से लाघिष्ट, जगाई मधाई होते मोही से पापिष्ट, कि मैं मल में रहने वाले कीड़े से भी ज्यादा लोअर, निम्न हूँ, और जगाई मदाई से भी ज्यादा पापी हूँ। मेरा नाम अगर कोई सुन लेगा तो उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो ये एक्चुअली में वो फील करते हैं, लेकिन हम अभी ये फील नहीं करते हैं, तो हमको इसको इमिटेट नहीं करना चाहिए। हमारे लिए पतित महसूस करने का मतलब है कि हम हर एस्पेक्ट में, हमको कभी सुख मिले दुख मिले, तो हमको भगवान समझना चाहिए कि भगवान बड़े दयालु हैं, मेरे को हर कंडीशन फिर भी मेरे को जो है अपनी सेवा करने का मौका दे रहे हैं, श्रवण करने का मौका दे रहे हैं, नाम जप करने का मौका दे रहे हैं, तो मुझे फिर किस बात का कंप्लेन करना चाहिए? भगवान से कभी कंप्लेन नहीं करना चाहिए। जो भी हमको भगवान की भक्ति करने का मौका भगवान दे रहे हैं, यहाँ तक कि भौतिक तरीके से भी हमको बहुत कुछ हमारा पालन पोषण भगवान कर रहे हैं, तो उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए भगवान को। तो इस प्रकार से ये दैन्य है, ये विनम्रता है हमारे स्तर में अभी। फिर धीरे धीरे भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो भक्त के हृदय में और विनम्रता उत्पन्न होती जाती है, क्योंकि विनम्रता जो है ना एक आभूषण है, ज्वेलरी है वैष्णव का, और उसमें बहुत दिव्य आनंद मिलता है भगवान को भी और उस भक्त को भी। भगवान के प्रति एक अद्भुत प्रेम उत्पन्न होता है इस दैन्य भाव में। इसलिए हमारे आचार्यों ने ये व्यक्त किया है, भक्तिविनोद ठाकुर इतने सारे सॉन्ग्स लिखे हैं दैन्य प्रार्थना में, तो शिक्षा देने के लिए।